Welcome dear student, this is your class of chemistry and today we will discuss about the F block. This is F block. प्यारे बच्चों हम जो है D ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि D ब्लॉक की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम की सेम जो है F ब्लॉक के अंदर भी प्रेजेंट है। जो F ब्लॉक है ये ऐसे पूरी देते हैं, ये जो लोअर पार्ट है दिस इज कॉल्ड द एफ ब्लॉक। जी ऊपर वाली लाइन है जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं जो लैंथेनॉइड और नीचे वाली लाइन को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। दिस इज लैंथेनॉइड्स एंड दिस इज एक्टिनॉइड्स। तो जो लैंथेनॉइड्स हैं इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है मेनली वो +3 है। एक्टिनॉइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्टली हम राइट करते हैं कि वेरिएबल मींस बोथ आर द वेरिएबल बट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एक्टिनॉइड एंड दिस स्टेट इज वेरिएबल स्टेट। This is lanthanoid, this is actinoid. Why we call the lanthanoid alanthanoid? Lanthanoid को lanthanoid क्यों बोलते हैं? Because it start after the lanthanum element. जो इससे पहले जो एलिमेंट है that name is lanthanum. Actinoids को क्या बोलते हैं? Because it start after the actinum element. इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो S ये 6s, D जो है यहाँ पे प्यारे बच्चों 5D और F जो है 4F। दिस इज द इससे पहले हम नॉर्मल गैस राइट करेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक। तो S इसमें पूरा फिल होता है, D में कभी 0 या 1 आता है बच्चों, F के अंदर जो है 1 से 14 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करते हैं। क्योंकि हम क्या किया है कि P में एंटर होने के बाद फिर थोड़ा D में आके फिर F में चले जाते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से राइट करते हैं। इनके जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल एंटर इनटू द F ब्लॉक एंड दिस F ब्लॉक एलिमेंट्स these are called the anti-penultimate cell, called the anti-penultimate cell। देखिए जितने कैरेक्टर हमने डी ब्लॉक में पढ़े वो सारे कैरेक्टर हम एफ ब्लॉक के अंदर कह सकते हैं। ये भी मेटल है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं, ये भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं, ये भी अलॉय है, ये भी अपना पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लैंथेनॉइड्स हैं जो इसमें एक्टिनॉइड्स हैं, these are the radioactive elements, radioactive, ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो एक्टिनॉइड्स के अंदर हैं। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं बच्चों जो अपनी आप में जो है स्टेबल नहीं होते हैं, दे ब्रेक डाउन ऑटोमेटिक इन द नेचर। मींस इनकी जो केमिस्ट्री है इसलिए डिफिकल्ट केमिस्ट्री। तो बच्चों इनकी केमिस्ट्री को हम क्या कहेंगे? दिस इज द डिफिकल्ट केमिस्ट्री बिकॉज़ दे आर अनस्टेबल, आफ्टर सम टाइम दे विल ब्रेक। So these are the radioactive in nature, but lantanoids are the non-radioactive. Another thing is also about lantanoid that they show the man-made nature. Man-made nature means जितने भी एलिमेंट इसके अंदर डिस्कवर है मोस्टली दीज आर द man-made जो एक्टिनॉइड्स हैं। एक और वर्ड यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम वर्ड आता है उन सब एलिमेंट्स के लिए which are discovered after the uranium discovery। जो यूरेनियम की डिस्कवरी के बाद डिस्कवर हुए हैं it is called the trans uranium and these are mostly
मैन-मेड एलिमेंट्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, दिस इज फॉर द लैंथनॉइड। अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करूं तो यहाँ पे 7s आएगा, 5d आएगा, 0 से 1, और यहाँ पे 5f, 1 to 40 ऐसे करके। इनका जो नंबर स्टार्ट होता है ये एंडिंग होती है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं 58 से 71 तक, और ये जो एंड होता है इनका 103 पे और 90 पे स्टार्ट होता है। तो ये जो एप ब्लॉक है इनका एक स्पेशल वर्ड भी है, जैसे डी ब्लॉक वालों का नेम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनका नेम है बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। प्यारे बच्चों, दिस इज दी अबाउट एफ ब्लॉक। मीन्स एफ ब्लॉक की जो केमिस्ट्री है वो डी ब्लॉक जैसी है। जितने सारे कैरेक्टर हमने डी ब्लॉक के अंदर स्टडी किए हैं तो वो सारे कैरेक्टर एफ ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन कुछ पॉइंट डिफरेंस हैं। जैसे कि इसको लैंथनॉइड बोलते हैं, इसको एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। इनकी मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन है और भी +2 भी है, +4 भी है और भी है, लेकिन ये ज़्यादा वेरिएबल है तो इनके लिए वर्ड यहाँ पे दिया है मोर वेरिएबल। इसी तरह रेडियोएक्टिव, मैन-मेड, एक्टिनॉइड्स के बारे में कहा है। आफ्टर ये नेम मोस्टली दीज आर द मींस मोस्टली एक्टिनॉइड्स आर मैन-मेड एंड रेडियोएक्टिव। तो पहले बच्चों दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and this is the name specially for the F block inner transition elements। तो ये F block के अंदर है। अब बच्चों हमने सारे ब्लॉक स्टडी कर लिए हैं, S block, P block, D block and F block। तो after studying these blocks we will again do the electronic configuration। मीन्स उसमें क्या क्या जो है एक्सेप्शंस आएंगी, इसके बाद हम वो स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, एक बार जनरल सा स्टडी करो अपनी एनसीईआरटी के अंदर कि एस ब्लॉक वालों के क्या कैरेक्टर हैं, पी वालों के क्या हैं और डी वालों के क्या हैं, एफ वालों के क्या हैं। एफ वालों के और डी वालों के जो कैरेक्टर हैं बच्चों वो सबके सिमिलर है। जो प्रॉपर्टी डी में है वही प्रॉपर्टी हमारी एफ के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसमें जैसे कि हमने सारे ब्लॉक यहाँ पे स्टडी किए, इनको अच्छे से लर्न करिए सारे ब्लॉक्स को बच्चों, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कल स्टार्ट करेंगे विद एक्सेप्शन पॉइंट। हम रूल के साथ पढ़ चुके हैं बच्चों, रूल पहले पढ़ लेना, याद कर लेना, एक्सेप्शन उसके बाद याद रखना। तो पहले रूल फिर देन विल स्टार्ट द एक्सेप्शन। थैंक यू।